वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की राह तक रहे शिक्षकों के परिजनों को उस समय निराशा हाथ लगी है जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा रही काउंसलिंग के दौरान अनुकंपा नियुक्ति के लाभार्थियों को वर्ष 2022 के बाद हुए नियमों का हवाला देते हुए और पद रिक्त न होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद काउंसलिंग में पहुंचे लोगों के आंखों में आंसू भी देखने को मिले हैं। एक जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कुल 117 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 14 भृत्य के पात्र व 26 लिपिक पद के लिए पात्र आवेदन है। लेकिन यहां समस्या ये है कि भृत्य पद पर 2015-16 से पदोन्नति नहीं हुई, जिसके चलते ये पद रिक्त नहीं हो पाए हैं। इसी प्रकार लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जबलपुर लोक शिक्षण संचालनालय से होती है, लेकिन यहाँ भी समस्या ये है कि इसके अंतर्गत आने वाले बालाघाट सहित 8 जिलों में लिपिक के पद खाली नहीं है, जिसके चलते इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी प्रकार वर्ष 2022 में हुए नियमों में बदलाव के बाद प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के लिए अब निर्धारित योग्यता के साथ ही पात्रता भर्ती परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है और कुछ स्थिति प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए भी ऐसी ही है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति की उम्मीद धूमिल हो गई है। वहीं वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान व प्राथमिक शिक्षक के पद पर अतिशेष की नियुक्ति की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये पद भी खाली नहीं है, जो कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिक परेशानी का कारण बन गया है। प्राथमिक शिक्षक के लिए अनुकंपा नियुक्ति की आस लगाए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची सुषमा राहंगडाले ने बताया कि उनके पति 1998 में शिक्षा विभाग में भर्ती हुए थे और सहायक शिक्षक के पद पर रहते हुए उनकी विद्युत करंट लगने से मार्च माह में मौत हो गई है, जिसके बाद उन्होंने आवेदन किया है, जबकि वे बीएड भी कर चुकी हैं और अब यहां पात्रता भर्ती परीक्षा की बात कहकर उन्हें अनुकंपा नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जब अनुकंपा देनी ही नहीं है तो विभाग को अनुकंपा नाम ही हटा लेना चाहिए, जिससे कि हम शिक्षक के परिवार से होने के बाद भी भीख मांग लेंगे। जी हाँ, मेरे हस्बैंड मतलब 98 की ज्वाइनिंग थी उनकी जी। तो अभी मार्च में बिजली करंट से एक्सपायर हो गए, सहायक अध्यापक थे। तो वही है, मतलब प्राथमिक शिक्षक के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम यहाँ आए हैं। तो वही है, मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है, बच्चे छोटे हैं, हम कैसे मतलब पात्रता परीक्षा देंगे। अच्छा, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप पात्रता परीक्षा आपने नहीं दी है? हाँ, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, जबकि हमारा एजुकेशन है, हमने बीएड किया है, बीए है, अपने पास पूरा एजुकेशन होने के बाद अभी हम एग्जाम देंगे जब हमारी 50 वर्ष की एज हो गई है, हम कैसे एग्जाम देंगे। अभी हम कौन जानते हैं। कितने बच्चे हैं आपकी? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां। किस प्रकार की समस्याएं हैं आपको? किस प्रकार की समस्याएं अब आप एक पति के जाने के बाद एक पत्नी के लिए क्या समस्या हो सकती है, आप ही जान सकते हो। ये बताने वाली बात ही नहीं है। अब शासन मतलब या तो अनुकंपा नाम ही हटा दे तो भीख मांगेंगे। कम से कम ये तो होगा कि एक शिक्षक की इतनी महान उपाधि कि मतलब भारत में शिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए और उनकी पत्नी हाथ में कटोरा लेके मतलब भीख मांग रही है। यही है शासन का नियम। नियुक्ति दे वो सिर्फ सब लोगों को बरगला करके अपना समय पास, और फिर एक ऐसी अवधि आएगी कि बोलेंगे तुम्हारी मतलब एज निकल गई और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ऐसा है। आप क्या करती हैं? आप? मैं फिलहाल कुछ नहीं, गृहिणी हूँ। वहीं नीता श्याम कुंवर ने बताया कि 22 मार्च 2017 में उनके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए वे कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। वह अपनी बेटी को अनुकंपा दिलाना चाहती है, जिसके लिए उसकी 12वीं की परीक्षा के बाद अन्य योग्यता पूर्ण करा रही है, जिस पर 2022 में नियम बदलाव कर पात्रता भर्ती परीक्षा का रोड़ा डाला गया है, लेकिन 2018 से वर्ग 3 की परीक्षा नहीं कराई गई। ऐसे में अनुकंपा के नाम पर सिर्फ उन्हें लालीपाप ही दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ हालात अनुकंपा काउंसलिंग में पहुंचे सभी आवेदकों के रहे। और हमारे यहाँ सर 22/3/2017 को एक्सपायर हुए हैं और उस समय से हम लोग हमेशा 1-2 महीने के अंतर में 10 दिन में ऐसा आके यहाँ पर, तो ये हर बार कुछ नई क्रिएशन ला के रख देते हैं कि आपको ये होना। पहले 12th पास आउट हुई हमारे यहाँ बेटी, मैं बेटी को दे रही हूँ जॉब। फिर उसके बाद बोला कि डीएलएड करवाइए, फिर उन्होंने बोला कि अभी स्टे लगा हुआ है करके, फिर नया नियम 2022 में आ गया बोलते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर पोस्टिंग का कोई चांस नहीं आज भी। जिला शिक्षा अधिकारी अनुकंपा में किस पद के लिए आपने भरा है? हमने पहले तो प्लेन आवेदन ही दिया था कि अनुकंपा चाहिए, अब वो योग्यता के अनुसार से दे सकते थे। फिर उन्होंने हम लोगों को लॉकडाउन पीरियड में बुलवाया और
मतलब कहना चाहिए 21 में, और बोला कि यदि बेटी साइंस में है तो आपको प्रयोगशाला सहायक मिल जाएगा ऐसा करके, और यदि नहीं है तो फिर आपको भ्रत्य में मिलेगा। तो उस समय बहुत से लोगों की भ्रत्य में पोस्टिंग हुई, पर हम लोगों ने प्रयोगशाला के लिए कर दिया, करके हमारी पोस्टिंग नहीं हो पाई। और मतलब आपको पात्रता परीक्षा पास करने हाँ, के लिए वो अनिवार्य बोला है, तो अब वो निकलेगी तब तो भरेंगे। 2018 के बाद तो अभी वर्ग 3 निकली ही नहीं है कहना चाहिए। तो जब एबिलिटी इतनी मांगते हैं तो अनुकंपा का मतलब दया होता है, और दया जैसी भावना यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी और पेंशन जो है, एनपीएस वाले थे तो पेंशन हमको अभी सिर्फ 1100 रुपए 40 मिल रहे हैं, तो उसमें जीवन संभव नहीं है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार हम 2 ही हैं, माँ और बेटी। इधर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को 2022 से बदले गए मापदंड की जानकारी देने के साथ ही ये जानकारी दी गई है जिसमें भृत्य व लिपिक पद रिक्त नहीं है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक विज्ञान व प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा जरूरी है की जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि वर्तमान समय में इन पदों पर अतिशेष की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति पूर्ण होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऐसे 117 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन प्राप्त हैं, और इनमें विगत 2022 से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में जो इनकी आवेदकों के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे, ये मापदंड पहले से चेंज हो जाने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन के बारे में इन लोगों को जानकारी देनी थी। हमारे बालाघाट जिले में लिपिक और भृत्य के कोई भी पद रिक्त नहीं होने के कारण आवेदकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, और इसका कारण ये है कि 2015-16 से लिपिक और जो भृत्य हैं, इन लोगों की पदोन्नति नहीं होने के कारण पद खाली नहीं हुए हैं, और रोस्टर में जो इनकी भृत्य के जो पद थे, ये वाले पद के हिसाब से वर्तमान में कोई भी ऐसे पद कैटेगरी वाइज नहीं है, तो इनकी नियुक्ति पर अभी इनको मतलब नहीं मिल पा रही है नियुक्ति।